डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी हेडिंग है अवयवों पर संक्रियाएं। डियर स्टूडेंट्स, अवयवों पर संक्रियाएं में पहली जो हेडिंग है आपकी वो है अवयवों का योग। अवयवों का योग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि अवयवों का योग कैसे किया जाता है। अगर दो अवयवों को आप जोड़ना चाहते हो तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने दो अवयव लिख रहा हूँ। पहला अवयव जो लिखा गया है आपके सामने वो है 2, 4, 5, 6, 7, 8। डियर स्टूडेंट्स, ये एक अवयव आपको ए दिया गया है और इसी प्रकार एक और अवयव आपको बी दिया गया है। मान लीजिए ये दिया गया है आपको 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो अवयव आपको दिए गए हैं यहाँ पर और आपको इनका योग करना है। तो चलिए बच्चों, इनका योग करते हैं हम। अगर आप इनका योग करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा a प्लस बी, क्योंकि आप इनका योग करना चाहते हैं तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आप लिखेंगे 2, 4, 5, 6, 7, 8। ये पहला अवयव आपका जो ए दिया गया है प्लस, और दूसरा अवयव आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दूसरा आपको जो बी अवयव दिया गया वो है। डियर स्टूडेंट्स, अवयव का योग कैसे करें, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो दो अवयवों का आपका योग ज्ञात करना है, उन दो अवयवों का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा, तीसरा तीसरे एलिमेंट में और चौथा चौथा एलिमेंट में जुड़े। देखिए कैसे जुड़ेंगे। जैसे 2 में आप 5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5। इसी प्रकार जब आप 6 में 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 8। उसी प्रकार आप 4 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 6। उसी प्रकार 7 में आप 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 9। इसी प्रकार आप 5 में 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 7। और उसी प्रकार 8 में आप 10 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 10। इस प्रकार से आप दो अवयवों को प्लस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 + 5 7, 4 + 6 10, 5 + 7 12, 6 + 8 14, 7 + 9 16, 8 + 10 18। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अवयवों का योग आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अवयव का योग ज्ञात करने के लिए आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जिन दो अवयवों को आप प्लस कर रहे हैं, जिन दो अवयवों का आप योग निकाल रहे हैं, उन दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पहला आपको अवयव ए दिया गया है उस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं तो यहाँ आप लिखेंगे 3 × और 2 यहाँ पर स्तंभ हैं 1 और 2। तो इसकी जो कोटि है आपकी वो 3 × 2 है। और डियर फ्रेंड्स, इसकी जो कोटि है वो भी 3 × 2 है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आप दो अवयवों को जोड़ना चाहते हैं तो वह दो अवयव तब ही जुड़ सकते हैं जब उन दोनों अवयवों की कोटि समान हो। डियर स्टूडेंट्स, आपने अवयव का योग करना सीखा। अब उसी पर आधारित एक एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक अवयव आपको ए दिया गया है
और एक अवयव आपको b दिया गया है। आपको इनका a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी आपने लिखा है, पहले आप a की वैल्यू लिख लीजिए। तो a की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो है √3 1 -1 2 3 0 प्लस दूसरा अवयव आपको b दे रखा है 2 -2 √5 3 1 और 1/2। आपको इन दो अवयव a प्लस बी का योग ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए, मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट प्लस करना है। तो देखिए, जब आप पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3। उसी प्रकार जब आप इस 1 में √5 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5। उसी प्रकार जब आप इस -1 में इस 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। इस 2 में आप इस -2 को प्लस करेंगे तो 2, और जब आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये -2 है तो आप इसको -2 लिख लीजिए। इस प्रकार यह हो जाएगा आपका 3 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, और ये आपका 0 प्लस हाफ, 0 प्लस 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जुड़ चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको सही कर लिख लीजिए। 2 प्लस का √3, 1 प्लस का √5। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप +1 में -1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्लस का चिन्ह है आपका और ये माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस माइनस माइनस का ये आपका यहाँ पर घट जाएगा और ये आपका 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी। उसी प्रकार 3 प्लस 3 ये आपका 6 हो जाएगा, और जब आप 0 में 1/2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी बुक का था, ये हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपकी अगली हेडिंग है एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणन। मान लीजिए आपको एक अवयव दिया गया है, एक आपको अवयव दिया गया है 5 6 7 8 9 6, और आपको इस अवयव में किसी एक संख्या से 1 से 2 से 3 से या फिर किसी अल्फ़ाबेट से जैसे A से B से C से गुणा अगर आपको करनी है इसके अंदर, तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए आपको इसके अंदर 2 से गुणा करनी है, तो आप इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए, आपको जब इसमें गुणा करेंगे तो आप 2a लिखेंगे, क्योंकि आपको इसमें 2 से गुणा करनी है तो आप इसमें 2 लिख देंगे, और आपको इस अवयव के बाहर भी यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 5 8 6 9 7 6। ये इस प्रकार से इसका अवयव हो जाएगा। तो आपको 2a की वैल्यू अब आपको निकालनी है। तो इस 2 की जो मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स, वो सभी अवयवों के साथ होगी। कोई भी अवयव आपको छोड़ना नहीं है, हर एलिमेंट के साथ आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से आपने एक अवयव में एक कोई अदिश आपको दिया गया है, कोई नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर से आप कितनी आसानी से गुणा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी अगली जो हेडिंग दी है वो है अवयवों का अंतर। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपको दो अवयव दे रखे हैं तो आप उनका अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस हेडिंग में आप ये जानेंगे। मान लीजिए आपको एक अवयव दिया गया है और वो अवयव आपको दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार 5, 6, 2। आपको ये एक अवयव दिया गया है। इसी प्रकार से एक और आपको अवयव दिया गया है, वो है b 6, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 5। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दो अवयव दिए गए हैं और आप इन दो अवयव का अंतर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो अवयवों का योग ज्ञात किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि दो अवयव हमको दिए गए हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। सेम उसी प्रकार जब आप अवयवों का अंतर ज्ञात करेंगे तो भी आपको इसी बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप दो अवयवों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो वहां पर भी उन दो अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी उन दो अवयवों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला अवयव आपको दिया गया है उसकी कोटि है 3 × 3। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कोटि है वो 3 × 3 है और जो दूसरा अवयव आपको दिया गया है उसकी भी कोटि 3 × 3 दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों की जो कोटि है वो समान है, इसी कारण से अब हम इन दोनों अवयवों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अंतर ज्ञात करते हैं। तो हमको a - b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो a - b = तो पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 8, 2, फिर माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और अगला आपको अवयव दिया गया है 6, 5, 1, 7, 4, 3, 3, 2, 5। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो आपको किस प्रकार से इसको माइनस करना है ये देखिए। इस अवयव के पहले एलिमेंट में से आप इस अवयव का पहले एलिमेंट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 6। इसी प्रकार ये 4 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 - 7। उसी प्रकार आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3। इसी प्रकार 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 - 5। यहाँ हो जाएगा आपका 7 - 4। यहाँ हो जाएगा आपका 8 - 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 - 1। इसी प्रकार 6 - 3 और इसी प्रकार आपका 2 - 5 ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अवयव ए में से अवयव बी को माइनस करना है तो आपने उनको माइनस कर कर लिख लिया है। चलिए अब हम इनको माइनस भी कर देते हैं। जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये किस प्रकार से होगा देखिए। जब आप 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -3, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा आपका 4। इसी प्रकार 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3। उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका +3 और इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका +3। जब आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2। 8 में से 2 को माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 6। 2 में से 5 को माइनस करेंगे यहाँ पर बचेगा आपका -3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से दो अवयवों का अंतर को सीख लिया है। तो इसी प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अवयव के अंतर के बाद इसी पर आधारित आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है। चलिए हम उसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको दिया गया है कि ए की वैल्यू हमको दी गई है और एक और अवयव बी की वैल्यू हमको दी गई है। हमको 2a - b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आपको
2a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 आएगा और फिर आपको ए जो आपको अवयव दे रखा है आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर बी जो अवयव आपको दे रखा है और बी की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपने दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आप ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 की मल्टीप्लाई इस अवयव के हर एलिमेंट के साथ करेंगे। देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 माइनस, और इधर आपका 3 -1 -1 0 3 2 आपका दिया गया है। अब आपको माइनस करना है तो आप इस अवयव के पहले अवयव में से इस अवयव का पहले अवयव को माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 - 3, उसी प्रकार 4 माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और एक माइनस ये दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 माइनस का, जब आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी माइनस का 1 दिया गया है तो वो -1 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 0, और 2 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 2। अब आपने इनको माइनस के चिन्ह के साथ लगाकर लिख लिया है, अब आप इनको घटा दीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 + 1 यहाँ भी 5 हो जाएगा। जब आप 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, जब आप 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। तो बच्चों ये आपका उदाहरण नंबर 7 का सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 हमको दिया गया है, एक अवयव दिया गया है a और एक अवयव b दिया गया है। हमको 2a + 3x = 5b दिया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। आप किस प्रकार करेंगे, देखिए एक प्रतिबंध आपको दिया गया है 2a + 3x = 5b। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन अब आपको दोनों पक्षों में -2 से गुणा करनी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2a + 3x - 2a = 5b - 2a। देखिए यहाँ -2 और यहाँ +2, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, यहाँ +2 लिखा हुआ है, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x = 5b - 2a। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो 3 लिखा हुआ है आप इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 5b - 2a। अब आप यहाँ से a और b की वैल्यू रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x = 1/3, आप ऐसे ही लिख दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ लिखा है 5b। डियर स्टूडेंट्स, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और b की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है आपको 2 4 -5 -2 2 1 माइनस, फिर 2 आपका ये आ जाएगा, और a की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है 8 4 3 0 -2 6।
x इज इक्वल टू 1/3, इस 5 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4 और 2 छेंग 12। डियर स्टूडेंट्स, 1/3 को इसी प्रकार लिख दीजिए। यहां हो जाएगा, आप जब 10 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस का 16। इसी प्रकार से ये आपका माइनस का 10 है तो ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 0। इसी प्रकार 20 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस का 8। जब आप 10 में से -4 को माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 25 और माइनस का 6। जब आप 5 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 12। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/3। जब आप 10 में से 16 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 6 बचेगा। यहाँ 20 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 12 बचेगा। जब आप यहाँ -25 में -6 कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 31 हो जाएगा। जब आप -10 में से 10 को घटा देंगे, 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 10 बचेगा। जब आप 10 में 4 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। और जब आप 5 में से -12 कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो 1/3 लिखा हुआ है, इस 1/3 से आप अवयव के हर एलिमेंट को भाग कर देंगे। तो यहां हो जाएगा आपका, जब आप इस 3 से 6 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार जब 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12। इसी प्रकार जब आप 3 से -31 को भाग करेंगे तो माइनस का 31/3। इसी प्रकार जब आप 3 से 10 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 10/3। इसी प्रकार जब 3 से 14 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 14/3। इसी प्रकार जब आप 3 से -7 को भाग करेंगे तो -7/3। इस प्रकार से इस सवाल का ये आंसर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर इतना तथा x - y बराबर इतना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए x + y की वैल्यू आपको दी गई है और x - y की वैल्यू आपको दी गई है। तो आप एक बार इन दोनों प्रतिबंधों को प्लस कर दीजिए तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x + y और प्लस x - y इज इक्वल टू x + y की वैल्यू हमको दे रखी है 5209 प्लस x - y की वैल्यू हमको दे रखी है 360 - 1। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 में आप 3 को प्लस करेंगे तो 5 + 3, तो यहां पर हो जाएगा 5 + 3। उसी प्रकार जब आप 2 में 6 को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 + 6। उसी प्रकार आप 0 में 0 को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0 + 0। और जब आप 9 में -1 को प्लस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 - 1।
आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका 5 प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका 8, यहां हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 प्लस का 6, ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर 9 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी 8 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर y प्लस का दिया गया है और यहाँ पर y माइनस का दिया गया है। जब आप y से y को काट देंगे तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x इज इक्वल टू 8 0 8 8 निकल कर आ जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x के साथ जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 से इधर वाले अवयवों को भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 0 8 8। इसी प्रकार आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 चौक 8, और यहाँ पर आपको 0 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप इस प्रतिबंध में से इस प्रतिबंध को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए, जब अभी हमने पहले प्लस किया था तो हमने x की वैल्यू निकाली है, अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दी गई है 5 2 0 9 माइनस x माइनस वाई की वैल्यू आपको दी गई है 3 6 0 माइनस 1। जब आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 9 माइनस, जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का जो चिन्ह है आपका ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई, और इस माइनस की वजह से ये x माइनस का हो जाएगा और ये y प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 5 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 0, जब आप 2 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप एक x प्लस का दिया गया है और एक x माइनस का, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी y प्लस वाई, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2y इज इक्वल टू 2 0 माइनस 4 और 10 निकल कर आ जाएगी। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ जो 2 लिखा हुआ है, आप इस 2 से इधर वाले अवयव को दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, सभी अवयवों में भाग कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो जब आप इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 2 0 माइनस 4 10। इस 2 से आप भाग कर देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 0 बचेगा। 2 से जब आप 4 को भाग करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और जब 2 से आप 10 को भाग करेंगे 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से आप x और y दोनों के ही मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 हमको दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए, और एक हमको प्रतिबंध ये दिया गया है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन हमको दिया गया है हम उसको नोट कर लेते हैं। प्लस का निशान है, फिर लिखा हुआ है आपका 3 1 माइनस 4 2, और बराबर में लिखा हुआ है आपका 7
15, 6 और 14। सबसे पहले आपको करना यह है कि यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 की मल्टीप्लाई आप इस अवयव के हर एलिमेंट में कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 1 माइनस 4, 2 बराबर में आपका दिया गया है 7, 15, 6 और 14। आपको इन दोनों अवयवों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों अवयवों को आपको प्लस करना है। तो आप जब दो अवयवों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3। इसी प्रकार जब आप 10 में माइनस 4 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 माइनस 4। इसी प्रकार जब आप 14 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 1। जब आप 2y माइनस 6 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर में आपका लिखा हुआ है 7, 15, 6, 14। यार स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका 2x प्लस 3, ये तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। जब आप 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा। जब आप 14 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, और 2y आपका ऐसे ही रहेगा। जब आप -6 में से +2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 बचेगा, और बराबर में लिखा हुआ है आपका 7, 15, 6 और 14। डियर स्टूडेंट्स, जब दो अवयव आपको एक दूसरे के बराबर दिए गए होते हैं तो उनके सभी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलिए आप जानते हैं 2x प्लस 3 बराबर होगा 7 के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 7। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 प्लस का 3, 7 की तरफ जब जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस कर दीजिए, 4 बचेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/2। जब आप 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए y किस अवयव में आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2y माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका 14 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 2y ऐसे ही रहेगा, माइनस के 4 को उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 18। जब आप 2 से भाग कर देंगे 18 को तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसको, और 2 निम 18। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको x और y के मान निकालने थे तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट हल x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 11 में हमको सवाल दिया गया है कि 2 किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नरऊ की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपए में को निम्नलिखित ए तथा बी अवयवों में व्यक्त किया गया है। सितंबर माह की जो बिक्री हमको दी गई है वो ये है, अवयव ए के रूप में हमको दी गई है, और अक्टूबर माह की जो बिक्री है वो ए माइनस बी अवयव के रूप में हमको दी गई है। स्टूडेंट्स, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, उन तीनों के ही हमें उत्तर देने हैं। पहला है कि प्रत्येक किसान की
प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री हमको निकालनी है। हमको निकालना है कि सितंबर और अक्टूबर माह में उनको कितनी बिक्री हुई। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। और तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितना लाभ होगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर दो आपको आव्यूह दिए गए हैं, तो मैंने दोनों आव्यूह को ए और बी के रूप में लिख लिया है। तो पहला जो आव्यूह आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको ए बराबर इतना, और दूसरा दिया गया है आपको ए माइनस बी बराबर इतना। डियर स्टूडेंट्स, आप जो दूसरा वाला आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह से सवाल को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू, एक आव्यूह हमको दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ए की वैल्यू दी गई है लेकिन हमको बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो ए लिखा हुआ है इस ए को उठाकर इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी इज इक्वल टू, और आव्यूह में आपको दिया गया है 5,000, 30,000, 10,000, 20,000, 24,000 और 0। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए था आप उसको उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको करना ये है कि जो ए लिखा हुआ है इस ए की जगह पर आपको ये वाला मान, जो ए का मान हमको जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो पहले आप इसको इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेंगे। 5,000, 30,000, 10,000, 20,000, 24,000 और 0। डियर स्टूडेंट्स, माइनस का निशान और ये ए की जो वैल्यू है आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, 30,000 और 10,000। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको करना यह है कि आपको इस आव्यूह में से इस वाले आव्यूह को माइनस करना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का b इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार होएगा, जब आप 5,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो यहां पर आपका माइनस का 5,000 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 5,000, यहां पर लिखा हुआ है 10,000। जब आप 5,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का 5,000 आपका बचेगा। उसी प्रकार जब आप 10,000 में से 20,000 को घटाएंगे तो यहां पर आपका माइनस का 10,000 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 24,000 में से 30,000 को घटाएंगे तो यहां आपका माइनस का 6,000 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 30,000 में से 50,000 को घटाएंगे तो यहां पर आपका माइनस का 20,000 बचेगा। जब आप 20,000 में से 30,000 घटाएंगे तो यहां आपका माइनस का 10,000 बचेगा। जब आप 0 में से 10,000 को घटाएंगे तो यहां पर आपका माइनस का 10,000 बचेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इसको, यहां सभी अवयवों के साथ माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है तो आप यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स किस प्रकार होगा, जब आप यहां से सब जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का b, और जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा आपके सारे माइनस के नंबर हैं इसलिए सारे नंबर प्लस के हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20,000, 10,000, 6,000 और 10,000। डियर स्टूडेंट्स माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ भी है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स आपकी v की वैल्यू निकल कर आई है 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000
और 10,000। ये आपकी बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, हमें बी की वैल्यू मालूम नहीं थी, तो सबसे पहले हमने बी की वैल्यू निकाली है। अब हमको ए की वैल्यू भी पता चल चुकी है और बी की वैल्यू भी पता चल चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमको पहला जो पार्ट दिया गया है, अब हम उस पहले पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है, मैं आपको दिखा देता हूं डियर स्टूडेंट्स। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री हमको बतानी है। यहाँ आपको सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री बतानी है, इसलिए आप ए और बी आव्यू के जो मान है आप उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ए की जो वैल्यू है आपकी वो आपको दी गई है 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, 30,000, 10,000। प्लस का निशान लगाएंगे और बी की जो वैल्यू है वो आप यहां पर लिखेंगे। बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000 और 10,000। तो ये आपने ए और बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। अब आप जब इस आव्यू को प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। तो ध्यान दीजिए, जब आप 10,000 में 5,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 15,000 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 50,000 में 20,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 70,000 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 20,000 में 10,000 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 30,000 हो जाएगा। जब 30 में 10 को जोड़ेंगे तो 40,000 हो जाएगा। जब आप 30,000 में 6,000 को जोड़ेंगे तो आपका 36,000 हो जाएगा। जब आप 10,000 को 10,000 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 20,000 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहले जो भाग हमको दिया गया था, हमको अक्टूबर सितंबर माह की सम्मिलित बिक्री निकालनी थी, तो अक्टूबर और सितंबर माह की जो सम्मिलित बिक्री निकल कर आई है वो आपको इतनी निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्ट हमको यहाँ पर दिया गया है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। जब डियर स्टूडेंट्स, अब हम बिक्री में कमी ज्ञात करेंगे, हमको सितंबर के अपेक्षा अक्टूबर में निकालनी है, तो हम सितंबर के मान में से, मतलब ए जो आव्यू है उस मान में से बी जो आव्यू है आप उस मान को घटा देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे हमने ए का आव्यू हमको दिया गया है उसी प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, 30,000, 10,000, माइनस का निशान लगाएंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000 और 10,000। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जब इस आव्यू में से इस आव्यू को माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जब आप 10,000 में से 5,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 5,000 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 50,000 में से 20,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 30,000 बचेगा। जब आप 20,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10,000 बचेगा। और जब आप 30,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 20,000 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 30,000 में से 6,000 को घटाएंगे तो यहाँ आपका 24,000 बचेगा डियर स्टूडेंट्स। और जब आप 10,000 में से 10,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 0
बचेगा। तो इस प्रकार से सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में जो कम बिक्री हुई है उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अक्टूबर माह में मिलने वाले लाभ की गणना हमको करनी है और जो लाभ मिलता है वो 2% मिलता है। तो आप लिखेंगे आपको बी का 2% यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि बी जो है वो अक्टूबर माह में बिक्री हमको दे रखी है। तो आप इसको लिखेंगे बी का 2% बराबर होगा बी गुणा 2। डियर स्टूडेंट, जब ये प्रतिशत का साइन हटाएगा तो यहाँ पर बटे में 100 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 2/100 आपका लिखा हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, जो बी आव्यू आपको दे रखा है उस बी आव्यू की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बी आव्यू हमको दे रखा है 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000 और 10,000। डियर स्टूडेंट्स, अब आप हर एलिमेंट को 2/100 से इसको भाग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, इस 2 से इसको आप काट लेंगे तो यहाँ से ये 50 बार कट जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1/50 और जो अवयव आपका है 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 1,000। डियर स्टूडेंट, जब आप इस 50 से इन सभी अवयवों को डिवाइड करेंगे, जब आप 50 से 5,000 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 बार इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से 100 निकल कर आएगा। जब आप इस 50 से 20,000 को भाग करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 400 निकल कर आएगी। जब आप 50 से 10,000 को भाग करेंगे तो यहाँ 200 निकल कर आएगा और यहाँ भी 200 निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 10,000 आपका लिखा हुआ है। जब आप 50 से 6,000 को भाग करेंगे तो आपका 120 निकल कर आएगा। जब आप 50 से 10,000 को भाग करेंगे तो यहाँ से आपका 200 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको अक्टूबर माह में हुई बिक्री का लाभ निकालना था, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर माह में बिक्री का लाभ निकल कर आया है। डियर फ्रेंड्स, ये आपका रामकिशन का लाभ होगा और ये आपका गुरु चरण सिंह का लाभ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आज हमने इस वीडियो में 11 तक के प्रश्नों को सोल्व किया है। आगे की वीडियो हम इससे आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।